ओम शांति। आज इस भट्टी का 10वां दिन है और मुरली है 14 अक्टूबर 1987 की। ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। मुरली बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त है। इस मुरली के अंदर हम ब्राह्मणों की पूरी दिनचर्या बताई हुई है। अमृत वेले बाबा के साथ कौन सा संबंध निभाना है तो क्या प्राप्ति होगी, फिर मुरली के समय बाबा से कौन सा संबंध निभाना है तो कौन सी प्राप्ति होगी, फिर बाद में दिनचर्या के अंदर बाबा को अपना कौन सा रिश्ता बनाना है तो क्या क्या प्राप्तियां होंगी। तो इस मुरली में पहली बात ये बताई गई है कि ये करना कैसे, बाबा से सभी संबंधों का अनुभव करना कैसे है। दूसरा, करना कब है, इन सभी संबंधों का अनुभव कब करना है। तीसरा, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करने से हमें फायदा क्या होगा, प्राप्तियां क्या होंगी। और चौथा है इस मुरली के अंदर कि अगर हमने बाबा को अपना सर्व संबंधी नहीं बनाया, सर्व संबंधी का मतलब है सब कुछ बना लिया, माता पिता, टीचर, गुरु, भाई भाभी, मामा मामी, चाचा चाची, सब कुछ बना लिया, लेकिन एक रिश्ता नहीं बनाया, दोत्रा नहीं बनाया। तो बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि पेपर कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा। उसी प्रकार हमने बाबा को सब कुछ बना लिया लेकिन फ्रेंड नहीं बनाया, दोस्त नहीं बनाया, तो पेपर कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा। या वो हमें उलझाएगा या हमारी बुद्धि उधर लग जाएगी, कुछ भी समझो। और कई बच्चे कहते हैं कि बाबा सर्व संबंध आपसे है, बस एक ही इधर है। तो बाबा ने कहा एक ही नुकसान करेगा, जैसे अगर हमें बनना है 16 कला और बाबा कहे कि नहीं मैं तुम्हें 16 कला नहीं, मैं तुम्हें 14 कला ही बनाऊंगा, तो सिर्फ 2 कला ही कम हुई ना। सिर्फ 2 कला कम होने से पूरा एक युग हम पीछे चले गए। अब जन्म सूर्य वंश में नहीं होगा, जन्म कहाँ होगा, चंद्र वंश में। सतयुग की दुनिया में हम नहीं आएंगे, महाराजाओं की दुनिया में, हम त्रेता में राजाओं की दुनिया में आएंगे। मुरली मनोहर की दुनिया में नहीं, धनुषधारी की दुनिया में आएंगे। सिर्फ कितनी कला कम हुई, बस 2 ही तो हुई, लेकिन 2 कला से 2500 साल पीछे रह गए हम। इसी प्रकार से इस मुरली के अंदर सब कुछ बताया गया है। सबसे पहले बाबा ने कहा कि भक्ति की विशेषता क्या है। भक्ति की विशेषता है सिमरन करना, कीर्तन करना। और वो सिमरन करते करते मस्ती में कितने मगन हो जाते हैं, खो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं, कोई उनको सुध बुध नहीं रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिन आत्माओं का वो सिमरन करते हैं, ये आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही है, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई रही है। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरण करने से उन भक्त आत्माओं को भी अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो भक्ति में सब अपने इष्ट का भजन कीर्तन सिमरण करते हैं और करते करते उसी मस्ती में मगन हो जाते हैं, सुध बुध भूल जाते हैं, अपने को खो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी वो भक्ति कर रहे हैं उन आत्माओं ने भी एक समय भगवान के स्नेह में खुद को लवलीन किया था, उनका सिमरण किया था, सभी प्राप्तियों में ये आत्माएं भी खो गई थी। इसलिए जो इनकी पूजा करते हैं, जो इनका पाठ सिमरण कीर्तन करते हैं, बदले में इनको क्या प्राप्ति होती है, इन्हें भी वही अनुभूति होती है खोने की, समा जाने की, सुध बुध भूल जाने की, जो इन देवी देवताओं को अर्थात बनने वाले देवी देवताओं को हुई। ये है मुरली की शुरुआत। समझ में आया? तो भगत इतने रमे हुए क्यों हैं, इतने मगन क्यों हैं? मुरली के अंदर हम सोच सकते हैं पूरा चांस है, पर भक्ति के अंदर वो कहाँ होते हैं, वो रस उसके अंदर वो समा जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जिस इष्ट की वो भक्ति कर रहे हैं, वो इष्ट भी जब अपने समय पर देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहा था तो भगवान की, ईश्वर की याद में खोया हुआ था, सदा लवलीन था, सभी प्राप्तियों में था। यहाँ से मुरली शुरू होती है। तो बाबा ने कहा
तो आप समृद्धि स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है, इसी अनुभूतियों को सदा आगे बढ़ाते रहो। और क्या करना है, जैसा कर्म है वैसा स्वरूप इमर्ज कर लो समृद्धि में। जैसे उदाहरण बाबा ने दिया, पहला अमृत वेला। अमृत वेला क्या होता है, दिन का आरंभ होता है। तो अमृत वेले आरंभ होते ही बाप से मिलन मनाते, वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को समृद्धि में लाओ। तो जैसा समय है वैसी समृद्धि अपने आप में लाओ और फिर वही स्वरूप ले आओ। तो समय कौन सा है, मानो अमृत वेला। अमृत वेले का टाइम हो गया, तो उस समय कौन सी समृद्धि में बैठना है कि बाबा भाग्य विधाता वरदाता भोला बाबा बन करके बैठा है और मैं उनका बच्चा बन करके उनसे क्या ले रहा हूँ, भाग्य ले रहा हूँ और वरदान ले रहा हूँ। तो भाग्य विधाता से भाग्य प्राप्त करने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, और दूसरा वरदाता से वरदान लेने वाली पद्मा पदम मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ठीक है, पद्मा पदम भाग्यवान और श्रेष्ठ आत्मा। ये कब करना है, अमृत वेले। तो इस बात को याद रखना, जैसा समय वैसी समृद्धि और वैसा स्वरूप। बोलो सभी पीछे पीछे, जैसा समय वैसी समृद्धि और वैसा स्वरूप। तो समय कौन सा है, अमृत वेला। अमृत वेला कौन सी समृद्धि लेकर के आनी है कि बाबा है और मैं उनका बच्चा हूँ। बाबा क्या है, भाग्य विधाता है, बाबा क्या है, वरदाता है। तो मुझे अभी कौन से स्वरूप में बैठना है कि मैं बच्चा भाग्य विधाता से भाग्य प्राप्त करने वाला पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, और मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये कब करना है, अमृत वेले, दिन के आरंभ में। तो समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी और विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे, और सदैव दिल से प्राप्ति के अनहद गीत अनहद शब्द निकलेंगे। कौन से शब्द, पाना था सो पा लिया। तो समय पर वैसी समृद्धि वैसे स्वरूप से और वैसे भंडारे वैसी प्राप्तियां हमें अनुभव करनी है। तो इससे कौन से अनहद शब्द निकलेंगे, पाना था वो पा लिया। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और आकर के गौतम बुद्ध को बोलता कि जो आपने पूरे जीवन भर सीखा है, समझा है और लोगों को समझाया है, बस मुझे उसका सार बता दो। मेरे पास इतना ही टाइम है, मुझे बस आप उसका सारांश बता दो, मेरे लिए ये काफी होगा। तो वो थोड़ी सी देर बैठता है, गौतम बुद्ध को देखता है, कुछ होता है, और वो उसके अंदर से कौन से अनहद शब्द निकलते हैं, पा लिया, उस भाषा में जिस भाषा में वो थे, पर हिंदी में उसका मतलब है कि मैंने पा लिया। ये बोलता बोलता गाता गाता वो चला जाता है खुशी के अंदर, विचित्र खुशी के अंदर। आनंद गौतम बुद्ध के पास आते हैं और आनंद आकर के बोलते हैं, 30 साल से मैं आपके साथ हूँ, अंग संग रह रहा हूँ, 30 साल से मैं आपके हर प्रवचन को सुन रहा हूँ, सारा कुछ मुझे पता है, लेकिन ये व्यक्ति जो बोल करके गया पा लिया, 30 साल से हमने ही नहीं पाया, तो इसने क्या पा लिया। तो गौतम बुद्ध ने आगे से क्या बोला, ध्यान से सुनना। सुनने वालों के लिए, मतलब हम स्टूडेंट लाइफ में है ना, हमारे लिए काम की चीज है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा कि सुनने वाला किस भाव से सुन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने साल में प्राप्ति करेगा। सुनने वाला अगर सुन ही नहीं रहा है उस भाव से और उस चातुर्यता से कि मेरे को लेने के लिए क्या बैठा हूं और देने वाला मुझे क्या देने वाला है, तो चाहे 30 साल हो जाए, चाहे 60 साल हो जाए, चाहे 100 साल तक ज्ञान सुनते रहो, तो भी पल्ले, तो भी ये अनहद नाद अंदर से नहीं निकलेगा कि पा लिया, तो भी आत्मा को कोई ना कोई भटकन, कोई ना कोई खोज रहेगी। भगवान कह रहे मैं आ गया, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आत्मा किधर होगी, इधर तो होगी, पर साथ साथ और भी जगह होगी। लेकिन कोई आया और आते ही उसने क्या कहा, मैंने तो सब पा लिया। तो वो किस आधार पर, सुनने की इच्छा के आधार पर, सुनने के तरीके के आधार पर कि सुना कैसे गया है। तो बस वही बात है,
अमृत वेला है, अमृत वेले के बाद में दिन में दूसरा कर्तव्य हमारा कौन सा आता है? मुरली। बाबा ने कहा मुरली सुनते हो तो ये स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। अब ये आ गई है वो वाली बात। अगर खुद को एक जिज्ञासु समझ के बैठे हैं, अगर खुद को हम तो मुरली सुनने जा रहे हैं, ओम शांति वाले हैं ऐसा समझ करके बैठे हैं, चलो भाई सुबह सुबह जाए, नहीं तो दिन ही अच्छा नहीं गुजरता अगर मुरली नहीं सुनते तो। अगर सिर्फ इन बातों के अंदर देखो मुरली नहीं सुनेंगे तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, तो इसमें भी किसका स्वार्थ हुआ? इसमें भी तो स्वार्थ ही हुआ ना कि भाई मुरली सुन लेते हैं तभी दिन अच्छा जाता है, मुरली नहीं सुनी तो दिन खाली खाली सा होता है। हम मुरली इसलिए नहीं सुन रहे कि हमारा दिन अच्छा जाए, हम मुरली किस लिए सुन रहे हैं? भगवान के विद्यार्थी हैं। क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट है और स्टूडेंट को टीचर का सुनना ही है। स्टूडेंट ने अगर पढ़ाई नहीं करी तो कौन कहेगा उन्हें स्टूडेंट है? कोई भी नहीं कहेगा उन्हें वो स्टूडेंट है। इस आज से पढ़ते हैं पहले क्लास में, आता है लास्ट तक काम हो, कितने बड़े बड़े वर्ड बन जाते हैं। तो मुरली सुनते हो तो उस समय तो जैसा समय वैसी स्मृति वैसा स्वरूप। तो मुरली सुनने का समय हो गया तो कौन सी स्मृति रखनी है कि मेरी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है या फिर मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने के लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। देखो अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। सुनाने वाला भी नियम से, चलो भाई 6 बज गए 6:30 बज गए मुरली सुना देती हूँ। उस दिन सुनाया ना नियम प्रमाण, परसों नियम से बैठ गए, मुरली शुरू कर दी और सुना दी जैसी मुरली लिखी हुई थी वैसी। तो सब लोगों ने आगे से क्या पूछना शुरू कर दिया? तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है। तो एक होता है नियम प्रमाण सुना देना और दूसरा होता है सुनाने के लिए भी क्या बैठे। इसलिए जब आप बैठे थे साकार मुरली में तभी आपको क्या बोला? सबसे पहले क्या बोला? ओम शांति। तो बदले में आपने क्या बोला? हाँ, इसी टोन में बोला था। तभी उस समय टोका था कि ओम शांति बोल रहे हैं। ओम शांति कोई हेलो, कोई नमस्ते, कोई राम राम नहीं है। हमारे यज्ञ की शुरुआत में दीदी बताते हैं, कल ही क्लास सुनी, बहुत अच्छी बात दीदी ने सुनाई और आपको वो क्लास आपके ग्रुप में भेज भी दी है। तो दीदी ने कहा कि यज्ञ की शुरुआत में जब ओम शांति बोलते थे ना, अभी की तरह नहीं होता था कि दीदी आगे निकल गई और पीछे से बोल रहे हैं दीदी ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ऐसे नहीं होता था। ओम शांति के लिए 2 बहनें हैं यज्ञ की शुरुआत में। वो दोनों बहनें दीदी ने बताया मानो झाड़ू निकाल रही हैं। वो उधर से झाड़ू निकाल रही है, वो उधर से झाड़ू निकाल रही है। झाड़ू लगाते 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 एक दूसरे के सामने आ गई। जैसे ही सामने आई पता चला मेरे सामने कोई है, तो उसने उसकी तरफ देखा, उसकी तरफ देखा, झाड़ू हाथ से नीचे रखी और फिर एक दूसरे को देखते हुए सामने वाले को आत्मा देखा, उसने इसको आत्मा देखा और आत्मा देख करके फिर बोला क्या आप शांत हो स्वरूप? उसने बोला हाँ मैं शांत स्वरूप हूँ, आप भी शांत स्वरूप हो, ओम शांति। ऐसे। और अभी ओम शांति कैसे बोलते हैं? जैसे राम राम बोलते हैं, जैसे नमस्ते बोलते हैं। तो ओम शांति ऐसे बोलने वाली चीज नहीं है। या मुरली जो बाबा ने कहा ये सिर्फ नियम से सुनने और सुनाने वाली चीज नहीं है। तो उसी अगर हमको नशा नहीं अनुभव होता तो उसका कारण है कि सुनने और सुनाने में कोई स्मृति की कमी है। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं, इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। भगवान का विद्यार्थी सिर्फ ये सोचना ही हमारी पूरी अवस्था और व्यवस्था को अच्छा कर देता है। अभी संसार में ना अवस्था अच्छी है ना व्यवस्था अच्छी है। कारण क्योंकि स्थिति स्वरूप समृद्धि नहीं है। तो पहला है अमृत वेला, दूसरा है मुरली। आगे बाबा ने कहा भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा,
ऐसे ही। अब तीसरा बाबा ने कहा, सारे दिन के हर कर्म में, अब सारे दिन में कितने सारे कर्म करने हैं, घर पे रहने वालों को घर के कर्म करने हैं, कमाने वालों को कमाने के काम करने हैं। कोई बाबा के बच्चे हैं ऐसे जो रोज स्कूल भी जाते हैं लेकिन रोज शाम को आकर के मुरली भी सुनते हैं। कई ऐसे हैं जो रोज कॉलेज जाते हैं लेकिन कॉलेज जाने से पहले मुरली सुन करके जाते हैं। तो चाहे कॉलेज वाले हैं तो वो कॉलेज का अपना धर्म पूरा करेंगे, स्कूल वाले स्कूल वाला करेंगे, नौकरी पेशे वाले नौकरी पेशे वाला करेंगे, और घर में रहने वाले घर का करेंगे। तो बाबा ने सबके लिए बोल दिया। सारे दिन में हर कर्म में बाबा को क्या समझना है, कभी भगवान सखा तो कभी साथी रूप, कभी जीवन साथी का रूप, कभी भगवान मुरब्बी, मेरा मुरब्बी बच्चा है, मेरा पहला पहला हकदार है, पहला वारिस है, ऐसी समृद्धि में रहना है। और ये बच्चा कैसा है, बहुत सुंदर और बहुत लायक है। देखो बाबा ने कहा दुनिया में भी किसी का बच्चा बहुत सुंदर और बहुत लायक होता है तो माँ बाप को कितना नशा होता है कि ये कौन है, हमारा कुल दीपक है, कुल का नाम बाला करने वाला है। और जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा और कितने कुल का कल्याण होगा। तो बनाया है हमने भगवान को अपना बच्चा, बताओ, भगवान को बच्चा बनाया है, बना तो लेते हैं पर निभा नहीं पाते। सुनना इस बात को, बाबा मेरा मुरब्बी बच्चा, इसका मतलब क्या होता है कि पहला पहला हकदार, पहला वारिस वो है। हमने आज बहुत अच्छा कुछ लाया, बहुत अच्छा कुछ मंगाया, बहुत अच्छा हम कहीं जाने का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ खर्ची ला रहे हैं। क्या हमको पहले ये तो याद रहता है उसको इतने दे दूंगा, उसका ये कर दूंगा, उसको ये खिला दूंगा, उसको ये पिला दूंगा? ये याद रहता है कि जो मेरा पहला हकदार है उसके लिए मैंने क्या किया? या फिर बाबा मेरा जीवन साथी है तो लाइफ पार्टनर मेरे को याद रहता भी है, या अकेली कहीं चली जाती हूँ और सारे तामझाम हिला करके सब कुछ कर करके फिर याद आता है कि अरे बाबा आप संभाल लेना। तो चाहे जीवन साथी का रूप बनाओ, चाहे साथी का रूप बनाओ, चाहे सखा का बनाओ, चाहे मुरब्बी बच्चा, और बच्चा भगवान को बनाया उसके अंदर तो बहुत फायदा हो जाएगा। क्या फायदा? इसलिए देखो बाबा ने किसी की डिटेल नहीं बताई पर बच्चे की डिटेल बताई है इस मुरली के अंदर कि बाबा को बच्चा बनाएंगे तो एक तो हमारा नाम बाला हो जाएगा और दूसरा हमारे कितने सारे कुलों का कल्याण हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर अकेला और उदास अनुभव करो तो सुंदर बच्चे के रूप से खेलो, सखा के रूप से खेलो, और कभी थक जाते हो तो अगला रूप बाबा का माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी लग रहा है कि थक गए, सबने थका दिया, तो उस समय क्या करो, शिव माँ की गोदी में आकर के सो जाओ अर्थात समा जाओ। और कभी दिल शिकस्त हो जाओ तो अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में टिको और सर्वशक्तिवान पिता के रूप में बाबा को याद करो तो दिल खुश हो जाएंगे। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बाप सदा और स्वतः साथ अनुभव होगा और ब्राह्मण जीवन कैसे जीवन बन जाएगी, अमूल्य जीवन बन जाएगी। ये है मुरली का एक भाग। कौन सा भाग? कि करना क्या है। तो क्या करना है? अमृत वेले समृद्धि स्वरूप कि वो वरदाता है, विधाता है, वरदान लेने हैं, भाग्य लेना है। और अगर अमृत वेले बाबा को बाप के रूप में नहीं याद किया, भोला बाबा के रूप में नहीं याद किया तो किनसे वंचित रह जाएंगे? वरदानों से, प्राप्तियों से और भाग्य से। फिर पूरा दिन कोसना पड़ेगा अपनी किस्मत को। पूरा दिन जो लोग अपनी किस्मत कोसते हैं वो क्यों कोसते हैं? क्योंकि अमृत वेले भगवान जब किस्मत दे रहा है तब प्यारी कौन लगी? तब नींद प्यारी लगी। कौन सी नींद? जो नींद हम एक बस के अंदर बैठे बैठे भी पूरी कर सकते हैं, एक ट्रेन के अंदर भी पूरी कर सकते हैं। उस नींद के लिए कोई जगह और कोई माहौल कुछ नहीं चाहिए, और उस नींद के लिए हमने
सभी वरदान प्राप्ति और भाग्य को गवाया। दूसरा मुरली, तो मुरली के समय कौन सी स्मृति में रहना है? मैं भगवान का मेरी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है या मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान स्वयं परम धाम से मुझे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, इस स्मृति में रहना है। और बाकी अगर नियम से और साधारण रीति आए, मुरली सुनी और सुनाई और चली गई, तो फिर मुरली से जो अनुभव होता है वो कुछ भी नहीं होगा। फिर ये ना बोले हम कि मुझे तो मुरली से कुछ अनुभव होता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम मुरली को उस विधि से सुन ही नहीं रहे हैं या सुना नहीं रहे हैं। तीसरा, अच्छा पूरे दिन में बाबा को क्या बनाओ? कभी दोस्त सखा बनाओ, कभी कंपेनियन अर्थात साथी बनाओ, कभी लाइफ पार्टनर मतलब जीवन साथी बनाओ। भगवान जिसका लाइफ पार्टनर होएगा उसके ऊपर कोई आंख भी उठा के देख सकेगा? नहीं देख सकेगा। भगवान जिसका कंपेनियन होगा उसको कोई भी कारोबार में घाटा लग सकेगा क्या? नहीं लग सकेगा। और भगवान जिनका बच्चा होएगा उनका सारे कुल का कल्याण हो जाएगा। सारे कुल का मतलब 84 कुल हमें अच्छे मिलेंगे अगर भगवान को बच्चा बनाया तो। और कभी बाबा ने कहा उदास हो जाओ, खुद को अकेला समझो, तो बाबा को बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप से खेलो। और बहुत ज्यादा थक जाओ उस समय क्या करना है? माँ की गोदी में जाकर के सो जाओ, समा जाओ। और कभी लगे कि मेरा तो दिल ही टूट गया, दिल शिकस्त हो गए, हम तो अब और नहीं चल पाएंगे, और कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं करना मुझे कुछ भी, उस समय सर्वशक्तिवान वो है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसा उसके साथ कनेक्शन जोड़ करके अपने दिल को फिर से खुश करो और फिर से अपना काम शुरू करो। ठीक है। अब ये तो हो गया करना क्या है, पर ये करना कब है? बाबा ने मुरली के अंदर कहा, भक्ति में गीत गाते थे, बहुत दिनों से प्रभु आप मिले हो तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। भगवान बहुत दिनों से मिलता है तो उससे क्या करने हैं? गिन गिन के सारे हिसाब लेने हैं। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो। और बाबा ने यहाँ तक थकने तक की सारी बातें हो गई, उठ भी गए, अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, दिन के सारे कार्य भी कर लिए, थक भी गए, दिल टूट भी गए, सही भी कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में रात को क्या करना होता है? सोना होता है। तो सोना भी कैसे है? बाबा ने कहा सोना ऐसे है जैसे कि वो निद्रा नहीं हो लेकिन योग निद्रा हो। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। तो इसलिए बाबा ने कहा अब देखो हमारी प्रवृत्ति कितनी बड़ी है, हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारे संबंध कितने बड़े हैं। इतने संबंध जो निभाएगा वो इतना बिजी रहेगा तो उसके पास माया को भी आने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। तो इसलिए इतने सारे हमारे संबंधी हैं एक में ही, तो वो निभाओ तो कभी भी माया नहीं आएगी, क्योंकि क्या हो गए? बिजी हो गए। सारे कल्प में मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करो। 5000 वर्ष के हिसाब से ये छोटा सा जन्म कुछ दिनों का ही हिसाब, कुछ दिनों का ही हुआ ना। इसलिए कहते हैं श्वास श्वास सिमरो, सहज और स्वतः ही देह सहित। और इससे पहला फायदा ये होगा, अगर हम बाबा से सारे संबंध निभाएंगे, पहला फायदा ये होगा कि माया हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हम निभाने में पूरा दिन बिजी रहते हैं। दूसरा, इससे ये फायदा होगा कि देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ प्राप्तियों से नष्ट मोहा समृद्धि स्वरूप हो जाएंगे। तीसरा फायदा ये होगा कि पाश्रित ऑनर बन जाएंगे। चौथा फायदा ये होगा कि बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण बनने के बाद में टाइम पास करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, मूड अच्छा करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। जो लोग इधर उधर जाते हैं, ये जो गैंग बनती है, संगठन बनते हैं, 2 4 5 6 लोगों के ग्रुप बनते हैं, ये लोग क्यों बनते हैं आपस में? क्योंकि घर में तो
घर में तो रमणीकता है नहीं, तो वो रमणीकता खुशी को ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा अगर ऐसा करेंगे, बाबा के साथ सारे संबंध जोड़ेंगे, तो ये ब्राह्मण जीवन भी रमणीक अनुभव होगी। नहीं तो बाबा ने कहा अगर जीवन में एक भी रिश्ता कम होता है ना, तो वो जीवन अधूरा समझते हैं। बाप की जगह तो बाप चाहिए। बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव ना हो तो भी जीवन अधूरी है। बच्चा ना हो तो भी जीवन अधूरी समझेंगे। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो संबंध भी भगवान से एक संबंध भी, और अगर बाबा से सारे संबंध नहीं बनाए, अब इसका नुकसान क्या होगा वो भी सुन लो। एक संबंध भी भगवान से कम होगा, कोई ना कोई आत्मा उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेगी। फिर मुरली की तरफ ध्यान नहीं होगा, सेवा की तरफ ध्यान नहीं होगा, दान पुण्य की तरफ ध्यान नहीं होगा। फिर सारा ध्यान किनके लिए होगा? उनके लिए होगा, उनके लिए। तो वो आत्मा अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा सखी मित्र का छोटा सा तो रूप है ना, उसके लिए तो आत्माएं चाहिए ही ना। मन हल्का करने के लिए कोई तो ऐसे ही बोलते हैं, और किसी को कुछ रोकते टोकते हैं, नियम बताते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई संबंध नहीं है। थोड़े महीने पहले एक मुरली आई थी, अगर आपको याद हो तो। उस मुरली के अंदर बाबा ने 2-3 ही संबंध बताए थे, चौथा पांचवा कुछ बताया ही नहीं। पहला बाबा ने कहा शिव बाबा तुम्हारा क्या है? दादा है। ध्यान से सुनना, शिव बाबा तुम्हारे क्या है? दादाजी हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर। दूसरा, ब्रह्मा बाबा तुम्हारा कौन है? पिताजी हैं, पिताजी, बाबा हैं, फादर हैं। तीसरा, शंकर और विष्णु तुम्हारे कौन है? शंकर और विष्णु तुम्हारे कौन है? ताऊ जी, बड़े पापा। और तुम सब आपस में कौन हो? भाई भाई, बस इतने रिश्ते हैं यहाँ पर। शिव बाबा दादाजी हो गए, ब्रह्मा बाबा पापा हो गए, विष्णु और शंकर बड़े पापा हो गए, और ये भाई जी हो गए, भाई जी हो गए, भाई जी हो गए, भाई जी हो गए। कितने रिश्ते हैं? 4 ही है ना, दादा का, पापा का, बड़े पापा का, और भाई 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 भाई। भाई के फिर आगे भतीजे नहीं होंगे कि ये मेरा भाई है तो इसके आगे जो है वो मेरे भतीजे हैं, इनके आगे वाले हैं वो भी मेरा भाई है, उस भाई के आगे एक बच्चा है तो वो भी मेरा क्या है? भाई है। आत्मा आत्मा। तो यहाँ पर इस सेंटर में, इन सेवा केंद्रों पर या ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो लोग भी आएंगे, और जो दीदियां भी इसी तरीके से रहेंगी कि आने वाले कोई मेरे बोलने के लिए तो भाई जी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना आपको, या आप मेरे को बोलोगे भाई जी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलने के लिए तो बहन जी, आंटी, अंकल या जो भी यूज करते हैं बोलना पड़ेगा, माता जी, बहन जी। परंतु रिश्ते कितने हैं? 4। कहाँ? और संगम में ब्राह्मण जीवन। सिर्फ इस ब्राह्मण जीवन में। ऐसा नहीं कि सास और बहू दोनों मुरली सुनने आ रहे हैं और घर जाकर के एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दे? आत्मा भाई, आत्मा भाई। अगले दिन से घर वाले तो उन्हों को नहीं भेजेंगे, वो कहेंगे कि इनको इनके दीदियां क्या सिखा रहे हैं। इसलिए बैलेंस, परिवार में रहना है तो फिर बैलेंस से रहना पड़ेगा, समझ से रहना पड़ेगा। लेकिन समृद्धि क्या रखनी है? यही रखनी है। तो कई कई बच्चे बाबा की तरफ बातें पहुंच जाती है, बाबा से तो क्या छुपा हुआ है। कई कई बच्चे कभी क्या कहते हैं, बाबा के रूप में तो बाप है ही, लेकिन कभी कोई सखा सखी तो चाहिए, मित्र तो चाहिए, फ्रेंड्स तो चाहिए ना यहाँ भी हमको। तो उसके लिए तो आत्माएं चाहिए ना, क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। सुनना जरा, बाबा ने क्या कहा, अच्छे से सुनना। लेकिन परमात्मा के संबंध में अगर बीच में कोई छोटा सा या हल्का आत्मा का संबंध भी मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द तो खत्म हो गया ना। फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि बाबा मेरा सब कुछ है। अब सब कुछ के साथ में एक और भी है जो जिसके पास मेरी सारी बातें हैं, ये भी मेरा कुछ कुछ तो है। फिर बाबा ने कहा सर्व समाप्त हो जाएगा
और फिर यथाशक्ति की लाइन में आ जाएंगे, सर्वशक्तिवान से यथाशक्तिवान की लाइन में आ जाएंगे। और अब मैं जो आपको कह रही थी वो वाला वाक्य बाबा का सुनो, 2 कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मन के बन जाएंगे, त्रेता युग में आ जाएंगे। इसके लिए जब भगवान खुद सर्व संबंध अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो आफरीन लेनी चाहिए ना, चांस लेना चाहिए ना, या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ये केवल एक ही की महिमा है और एक ही की महानता है। एक निराकार शिव बाबा ही है जो हमारा पिता भी बन सकता है और वही हमारा उसी अगले सेकंड बच्चा भी बन सकता है। अब बताओ, बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे में और मौज में रहने के लिए है। तो ये अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो। और ये मजे की जीवन भी हम कैसे बना लेते हैं? अपने कर्मों से। मूंज की जीवन, दुख की जीवन, सजा के जीवन, निराशा के जीवन, तनाव के जीवन, स्ट्रेस के जीवन जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और अगर उसको हमने अपना बेटा बना लिया तो उसको देना मुश्किल लगेगा हमें। अगर उसको हमने अपना लाइफ पार्टनर बना लिया तो आधा आधा करना मुश्किल लगेगा हमें? नहीं लगेगा। इसके लिए ये आज की मुरली चली है, तो इस मुरली को ध्यान से सब एक बार घर जाके और सुनना, क्योंकि आगे पार्टियों से भी मुलाकात है। और अब केवल ये मुरली, और ये मुरली ऐसी मुरली है जो केवल सुनने वाली है ही नहीं, अब दिन शुरू हो रहा है पूरा आज का। तो अब ये मुरली करने वाली मुरली है कि आज मैं बाबा को माँ बनाती हूँ, सखा बनाती हूँ, मित्र बनाती हूँ, जीवन साथी बनाती हूँ, बेटा बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ? वही है आज का होमवर्क। पहला, ईश्वर को एक भावपूर्ण पत्र लिखिए जिसमें आप उस एक विशेष रिश्ते में अपनी भावनाएं व्यक्त करें, चाहे वो पिता, माता, मित्र, प्रियतम, शिक्षक या संतान का रूप हो। अपने दिल की बात पूरी सच्चाई और गहराई से लिखिए, जैसे आप किसी बहुत निकट और विश्वसनीय आत्मा से ये बात कह रहे हो। बाबा दूर नहीं है, बाबा ही एक है जो हमारे सबसे नजदीक है। हम अभी कहीं पर फंस जाएं, पानी है बाहर बारिश का, वहां फंस जाएं, कौन आके हमें निकाल सकता? बता दो, कौन है जो निकाल सकता है? पहली बात तो फोन ही नहीं लेकर के आए होंगे तो घंटी किसको करोगे? अटके रहो वहीं पर। और घंटी करेंगे तो वो साइलेंट मोड पर सो रहे हैं, वो खुद कहेंगे हम कैसे आए, हमारे पास भी कुछ नहीं है। अपना काम करो। इतनी बारिश में निकले क्यों? वो घर वाले तो कहेंगे कि तुम गए क्यों, अब अटक गए तो अब अटके रहो, हम क्यों आए? लेकिन इस परिस्थिति में भी वो हमें ताना नहीं मारेगा। हमने आज अपनी 80 साल की मानो मैं हो गई हूँ, 80 साल तक मैं अपना जीवन पूरा दुनिया में बर्बाद करके, और अब मेरे को आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिला और 2 साल ही जीने वाली हूँ। लेकिन वो मेरे को ये कभी नहीं कहेगा कि 80 साल पहले क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं किया, वो। ये तो दीदियां समझाने के लिए बोलती हैं, पर बाबा कुछ नहीं कहता। ऐसा रिश्ता वो हमारे साथ निभाता है, और तो भी उसके कर्तव्य में उसका भागीदार और मददगार बनने के समय अगर हम फिर उनके लिए, उस संसार के लिए बहाने लगाएं, उधर के लिए सब संजोएं, सब कुछ करें, दिमाग बुद्धि सब उधर हो, तो फिर बाबा को भी साक्षी तो हो जाएगा ना। अगली बार अटकेंगे तो। प्रहलाद के लिए आया, एक बारी नहीं बार बार आया, क्योंकि आने पर उसने प्रूफ भी दिया कि मेरा सुख में दुख में आप ही हो और मेरा कोई नहीं है। हम थोड़ा गैंग बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं कभी कभी। तो ये है पहला काम, ईश्वर को क्या लिखना है आज? कि वो मेरा बहुत नजदीकी कोई है, ऐसा समझ करके। दूसरा, आज एक दिव्य कर्म करना है, हार्ट ऑफ होप, मतलब कि एक साधारण और दिल के आकार का आशीर्वाद कार्ड तैयार करना है। दिल के आकार का एक कार्ड तैयार करना है, आशीर्वाद का कार्ड। उस दिल के अंदर एक शुभ कामना लिखनी है, कुछ ऐसा जो आत्मा को प्रोत्साहित करे, सुकून दे या आशा की रोशनी जगाए।
अब इस कार्ड का क्या करना है? ये कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को आपको देना है जो थका हुआ है, दुखी है, तनावग्रस्त है। ये एक कोमल स्मरण हो कि वो अकेला नहीं है और प्रेम अब भी उसके चारों ओर है। तो ये छोटा सा कार्य भी यदि उसमें सच्ची भावना हो तो वो किसी के लिए एक दिव्य कर्म बन सकता है। ये आज के 2 होमवर्क हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे।